गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 5 बज गए हैं। आज के दिन की जो शुरुआत थी वो यूजुअल से बहुत जल्दी हुई, क्योंकि आज मैं और मेरे दोस्त पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हैं। ये ट्रिप हमने 5 महीने पहले प्लान की थी, जब कोल्डप्ले ने उनकी टूर मुंबई में अनाउंस की थी। और जब बुक माई शो का पूरा सीन हुआ था, तब सबसे पहले तो 3 घंटे स्ट्रेस में उस लैपटॉप के सामने बैठने के बाद हम काफी ज्यादा दुखी हुए थे। पर फिर मुझे और देवराज को स्ट्राइक हुआ कि कोल्डप्ले सिर्फ इंडिया ही नहीं पर दूसरे कंट्रीज में भी टूर करने वाले हैं। तो हम कोल्डप्ले के वेबसाइट पे गए और हमने देखा कि मुंबई वाले शो के एक हफ्ते पहले वो अबू धाबी में परफॉर्म करने वाले हैं। और मुंबई के टिकट के प्राइसेस देखने के बाद हमें एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था। फिर हमने शांति से एक काम माइंड में बैठ के पूरा मैथ्स किया और हमने ये फिगर आउट किया कि अबू धाबी में जाके वहां पर कोल्डप्ले को लाइव देख के प्लस राउंड ट्रिप प्लस अकोमोडेशन, ये सब सिर्फ मुंबई वाले टिकट शो से भी कम है। तो हाँ, जब हमने ये सारे टिकट्स इस साल के मॉनसून में बुक किए थे, तब ऐसे लग रहा था कि यार जैन 2025 को आने में बहुत टाइम है। पर इन पिछले 5 महीनों में टाइम बहुत जल्दी गया एंड इट्स हियर। अब यार यूजुअली ट्रैवलिंग के पहले ट्रैवल रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब के प्रिंट आउट, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही ले लेता हूँ। इसीलिए ट्रैवलिंग करने के पहले वो जो पिछला वाला दिन होता है वो यूजुअल से ज्यादा हेक्टिक जाता है, क्योंकि मैं अपने फोन पे एक लंबी लिस्ट बनाता हूँ कि ये चीजें पैक करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, इन केस फोन्स को कुछ हो जाता है तो प्रिंट आउट्स निकालने हैं। लकीली कल देवराज को जिम खत्म होने के बाद एक जेरोक्स वाले के पास जाना ही था, तो उसने ग्रुप पे ऑफर किया कि क्या वो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट वाला जो डिपार्टमेंट है वो ठीक से संभाल पाए। और ये एक प्रॉब्लम इसीलिए है, मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। ये जो प्रिंटर मेरे कमरे में है, ये आई थिंक एक सैमसंग का प्रिंटर है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैमसंग प्रिंटर्स एप्पल डिवाइसेस पे ठीक से चलते नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग का जो मोबाइल प्रिंट ऐप है वो एप्पल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए प्रिंट आउट जो भी निकालने होते हैं वो मेरे पापा को निकालने होते हैं, क्योंकि उनके पास एक एंड्रॉइड फोन है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी चलती है यार। पहले मैं इस फोन से उनको सब कुछ भेज देता हूँ, और ट्रैवलिंग के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको पता ही है उनकी लिस्ट कितनी लंबी होती है। वीसा, ट्रैवल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, फ्लाइट प्रिंट आउट्स, और स्पेशली जब 4 लोग जा रहे होते हैं तो सब कुछ मल्टीप्लाइड बाय 4। इसीलिए घर पे प्रिंटर है, पर प्रिंटर होने के बावजूद सारे प्रिंट आउट्स निकालने के लिए आधा 1 घंटा तो चला जाता है, एक एक मैन्युअली सिलेक्ट करके। पर अभी मुझे एक बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग आ रही है, बिकॉज कल 7:30 बजे मैं अपने दिन के सारे काम खत्म करके थोड़ा सा वाइंड डाउन कर पाया, जिसकी वजह से मैं वहां पर 9:30 बजे सो गया। और ट्रैवलिंग के दिन पे मुझे आई डोंट थिंक इतना फ्रेश कभी लगा है। अच्छा दिन होगा ये, शायद एक थोड़ा सा लंबा व्लॉग भी होगा। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। मेरे सामने 3 मर्द खड़े हैं, इनमें से एक अबू धाबी नहीं आ रहा है। आपको अभी एक गेसिंग गेम खेलना है, वर्कआउट के बाद आंसर पता चलेगा। ऑप्शन ए आर्यन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी देवराज। आई थिंक रूल आउट हो गया ऑप्शन सी। गेस करो। चेस्ट डे बेस्ट डे बॉयज। तो इस चैनल पे मैंने बहुत ट्रैवल किया है, और हर बार ट्रैवल करने के पहले अनफॉर्चुनेटली लेग्स ही आता है। पता नहीं क्यों। बाली गया था, लेग्स आया था। वियतनाम के पहले लेग्स आया था। जापान जाने के पहले लेग्स आया था। तो इस बार जब मैंने कैलकुलेट किया और देखा कि निकलने के पहले मैं चेस्ट ट्रेन कर पाऊंगा, बड़ी खुशी हुई। आज तू वर्कआउट में कोल्डप्ले सुनेगा? या ब्रो, ऑफ कोर्स। आहा, व्हिस्टलिंग हैज बिगन। कॉपीराइट आएगा। When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
एथलीट रोड टू आई एम। तो ये जो ट्रिप है ये एक्चुअली एक काफी छोटी ट्रिप है। इवन दो हम ऑन पेपर 4 दिनों के लिए जाने वाले हैं, 1 दिन जाने में और 1 दिन वापस आने में, ऐसा हमारा टाइम जाने वाला है। तो एक्चुअल अबू धाबी में हमें सिर्फ 2 दिन मिलने वाले हैं, 12th और 13th। 12th वो दिन है जहाँ पर कॉन्सर्ट होगा, 13th का हमारे पास पूरा दिन अबू धाबी एक्सप्लोर करने के लिए है और फिर हम सीधा एयरपोर्ट जाके वापस मुंबई आएंगे। इसीलिए यार पैकिंग की अगर बात की तो इस बार एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मैंने नया रिकॉर्ड सेट किया है। मेरे आंखों के सामने बहुत ही कम कपड़े हैं जो मैं आप सबको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट मैं एयरपोर्ट पे पहनूंगा, इसीलिए उसको साइड में रख देते हैं। ये टी शर्ट 12th को पहनूंगा कॉन्सर्ट के दिन पे इन पैंट्स के साथ। ये वाला 13th को जब हम सब अबू धाबी एक्सप्लोर करेंगे। एक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट, ये होंगे रात के कपड़े और 2 अंडरवेयर। इतनी कम पैकिंग मैंने ऑनेस्टली जिंदगी में कभी नहीं किया। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की, यूजुअली अगर आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कपड़ों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की पैकिंग होती है। पर लकीली निकलने के पहले मैंने कल का दिन अपने कमरे में बैठ के इतनी एडिटिंग की है और सारी चीजें रेडी करके रख दिया है। इसीलिए कैमरा नहीं लेके जाना, उसके केबल्स लेके नहीं जाने और उसके 1000 चार्जर्स नहीं लेके जाने, कोई लेंसेज नहीं, कोई झंझट नहीं। इसीलिए लैपटॉप और आईफोन को छोड़ के मैं कुछ भी नहीं लेके जाने वाला। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं। ये सारी चीजें पैक होने के बाद मैं टिफिन पैक करूंगा और फिर हम कैब बुक करके निकल सकते हैं। क्या आपने गैस किया? नील नहीं आ रहा है, उसने एक्चुअली हमें डिच किया। मोर देन डिच, ही गॉट लकी बिकॉज जब मुंबई का शो अनाउंस हुआ था उसका एक कॉलेज का दोस्त है जिसको टिकट्स मिल गए, पर उसको सिर्फ 2 टिकट्स मिले, इसीलिए नील ने हमें डिच किया। अब हम उसे डिच कर रहे हैं। डिच Ditch नहीं, Ditch. you guys ditched. डिच You guys ditching me. Oh wow. True. Protein. ये साकिब का एक मील है। ये मेरे पूरे वीकली अंडे का इंटेक होता है How many are usually। these? 15 फुल डे ऑफ ईटिंग। मसल ब्लेज के बायोजाइम आइसो 0 लो कार्ब के हर स्कूप से मुझे 27 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इन्फॉर्म प्रोटीन यूएसए ने इसकी ब्लाइंड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन किया। ये वे प्रोटीन वे आइसोलेट है जो कम से कम कार्ब्स में मुझे अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में मदद करता है। मेरा फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है जो शेक, ओट्स और दही तीनों में बढ़िया टेस्ट करता है। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हो तो मसल ब्लेज का बी ग्रीन पी प्रोटीन आइसोलेट एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है और आपको हर स्कूप से 22 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। And tikha. Okay, there is no other type of vada pav. Vada pav is only one thing, full common in full Maharashtra. Pav, vada and your सूखा चटनी and गीला चटनी, बस बाकी कुछ नहीं। डिसग्रेस है वड़ा पाव के बारे में सुनने का नहीं आता। अभी कैब सीएनजी भरवाने के लिए रुकी है। यूजुअली जब मैं मुंबई जाता हूँ तो मैं एक सादी उबर को बुक करता हूँ, पर इस बार 4 लोग हैं और सबका लगेज भी है, इसीलिए हम सब ने मिलके एक कॉमन चेक इन बैग रखी है, वो हमने उस डिक्की में डाली है और बाकी के जो भी बैकपैक्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर है, थोड़े से यहाँ पर है। अब यार सीएनजी भरवाने के लिए हमेशा 5-10 मिनट लगते हैं, इसीलिए हम उस दुकान में जाके थोड़े पानी के बॉटल वो सब लेके आएंगे। अरे तुम लोग करने वाला हो ना पैकेट का इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट चीट मील यू कैन हैव। ये पैकेट का साइज देखो, ठीक है, दिस बिग। इट्स नॉट लाइक कि इसमें हवा भरा रहता है, इट्स एक्चुअली फुल टिल हियर। आई एम नॉट किडिंग, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं। इट हैज मोर देन 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब ऑफ कोर्स दिस माइट नॉट बी वेरी गुड ट्रेस प्रोटीन, बट है जो लिखा है उसको ट्रस्ट करने का, ठीक है। एंड दिस होल पैकेट 690 कैलोरीज। 2 दिन में खा सकते हो इसका हाफ करके। फुल खाना होगा देन यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट लाइक मी बेसिकली। आपको एक्सप्रेस वे रिचुअल इस पॉइंट तक पता चल गया है। एक आइस्ड ब्लैक कॉफी मेरे लिए, एक गरम ब्लैक कॉफी दीवा के लिए, और देवराज वहाँ से डोनट उठाने वाला है। और आर्यन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं लिया। जब हम सब थर्ड वेव में बैठते हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर करता है, आज पता नहीं इसको क्या हो गया। स्टारबक्स का कॉफी ना उतना पसंद नहीं है मेरे को। आई थिंक इट्स टू प्राइसी फॉर व्हाट इट ऑफर्स एंड इट्स लाइक ओवरली स्वीट। Are you thinking something is pricey? वो मेरे को पूछ रही है आपको चोको लावा केक के साथ केचप खाना है। Like You should have said हाँ, that was the plan. एक सिप ले, oh no, some black coffee ना। एक सिप ले। टर्मिनल 1 एंटर कर लिया, हम एयरपोर्ट के अंदर आ तो गया। अब ये बड़ी सी ट्रैकिंग बैग हमें इंडिगो के काउंटर पे चेक इन करनी है। गाइस बोर्डिंग पासेस मिल गया है और बैग हमने ड्रॉप ऑफ किया। लेट्स गो।
तो कोल्डप्ले का जो कॉन्सर्ट है वो अबू धाबी में है, पर अबू धाबी तक हम एक डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं जाने वाले। सीन यह है कि कॉन्सर्ट के टिकट्स मिलने के बाद हमने फ्लाइट टिकट्स बुक करने में थोड़ी सी देर कर दी, इसीलिए डायरेक्ट फ्लाइट के जो भी टिकट्स थे वो इस डेट के लिए बहुत ही ज्यादा महंगे थे। इसीलिए हमने ली एक कनेक्टिंग फ्लाइट। तो पहले हम मुंबई से अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ पर हमारा एक 3 घंटे का लेओवर है, और उसके बाद हमारी अबू धाबी की इंटरनेशनल फ्लाइट होगी। इसीलिए अभी हम मुंबई के टर्मिनल 1 में है। टर्मिनल 2 अच्छा वाला टर्मिनल है, जहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्चर्स, अलग अलग ब्रांड्स, वो सारी चीजें होती है। पर अभी टर्मिनल 1 से हम अहमदाबाद के पहले डोमेस्टिक टर्मिनल में जाएंगे एंड देन वील हेड टू अबू धाबी। तू भी जा वॉशरूम जाके आ। जाओ। अरे नहीं खोलो। गेट 22। अभी सबको बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है, इसीलिए हम टर्मिनल 1 के फूड कोर्ट को देख रहे हैं। माय चोकोलावा केक इज स्टिल सिटिंग। ऑप्शंस वैसे ज्यादा नहीं है, यहाँ पर डोमिनोज है, करी किचन है, इसको शायद डोमिनोज है, मुझे इसके आंखों से लग रहा है। मेरे पास तो अपने 12-13 बॉइल्ड एग्स अभी भी बचे हैं, तो मैं वही खाऊंगा। पर अगर सबवे होता शायद मैं वो ले लेता। बस एक ही चीज है, मुझे बॉइल्ड एग्स प्लेन नहीं खाने, इसीलिए मैं यहाँ पर डायट कोक ढूंढ रहा हूँ। अगर डोमिनोज के पास है तो अच्छा होगा। गार्लिक ब्रेड एंड बॉइल्ड एग्स, फुल पर्पस गया डायट का एक बाइट में। तो यार मैं जिस टर्मिनल के बारे में सोच रहा था वो एक्चुअली दिल्ली का डोमेस्टिक टर्मिनल था। मुंबई का जो डोमेस्टिक टर्मिनल है वो काफी अच्छा है। मैं यहाँ पर 3 साल पहले नील के साथ आया था, जब हम दोनों मिलके दिल्ली जा रहे थे। तब हमने मुंबई से दिल्ली एक डोमेस्टिक फ्लाइट ली थी, और उस टाइम पे वो फ्लाइट टर्मिनल 1 से जा रही थी। इसीलिए मेरे और नील के पास इसी एयरपोर्ट पे 5-6 घंटे टाइम स्पेंड करने के लिए था। तो ये जो भी फूड कोर्ट की एरिया है वो सब हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। अभी तो भाई भूख बहुत लगी है, फ्लाइट बोर्ड करने में अभी भी 2 घंटों का समय है, इसीलिए हम वहाँ पर बैठ के अब मील करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। लकीली इसके डोमिनोज ऑर्डर के साथ इतना सारा केचप आया, तो ये बॉइल्ड एग्स खत्म करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इन दोनों को अब शुगर लेना है। इसका साइज देखो, 250 रुपए, इतना बड़ा। हमारा साइज 5 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं एक्चुअली अहमदाबाद एयरपोर्ट देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं अहमदाबाद सिटी और अहमदाबाद एयरपोर्ट दोनों कभी नहीं गया हूँ। काफी मजा आएगा। अहमदाबाद नहीं, but this is my first time. अहमदाबाद सिटी इज डैम नाइस ब्रो। अहमदाबाद सिटी ना डैम गुड ब्रो, वेरी गुड फूड, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरी गुड पीपल एंड वेरी गुड रोड्स। पुणे का आधा रोड पॉट होल रहता है, अहमदाबाद के एक रोड में खड्डा भी नहीं दिखेगा। गुजरात गवर्नमेंट। मैं कभी अहमदाबाद नहीं गया हूँ, so it's going to be my first visit as well. सुपरस्टिशंस। आपके सहयोग और स्मार्ट सर्विकल के बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये जो हवा वाला है ना, मैं भी खड़ा था, बालों में घुस रहा था। तो ये मेरी जिंदगी की सबसे छोटी फ्लाइट थी। टेक ऑफ होने के बाद उन्होंने हमें पानी दिया, जूस दिया, और फिर कैप्टन ने बोला प्लीज प्रिपेयर फॉर डिसेंट, और फिर प्लेन लैंड हो गया। अनफॉर्चुनेटली मुंबई में एयर कंजेशन की वजह से हमारी फ्लाइट आधा घंटा डिले हुई, पर लकीली कैप्टन ने मस्त भगाई, इसीलिए हमने हवे के अंदर 15 मिनट टाइम कवर अप किया। तो ओवरऑल जो डिले है वो 15 मिनट्स है। तो यार अगर ये फ्लाइट आधा घंटा डिले होती तो हमें थोड़ा सा रश करना पड़ता, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है जो हमें अबू धाबी तक पहुंचाएगी वो एक दूसरे टर्मिनल में है, और इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, इन सारी चीजों को कितना टाइम लगेगा वो मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ। इसीलिए अच्छा है सिर्फ 15 मिनट का डिले है, आई थिंक हम मैनेज कर पाएंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट फर्स्ट इंप्रेशंस कुछ ऐसे है। ये तो डोमेस्टिक टर्मिनल है, मेन एक्साइटिंग न्यूज इंटरनेशनल टर्मिनल कैसा है वो जाके पता चलेगा। इसने मस्त मुंबई पे डोमिनोज खाया, पर इस बच्चे को भूख लगी है। वो चोको लावा केक सेशिएटिंग नहीं था, नॉट एट ऑल। वो स्वीट सेशिएटिंग नहीं थे, इसीलिए सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन होने के बाद हम इसे खाना खिलाएंगे। तो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 करीब 1 या 1.5 किलोमीटर का वॉक है। इसके पैर अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हम चल के जाएंगे, वरना एक इंटर टर्मिनल बस भी चलती है, पर उस बस की फ्रीक्वेंसी शायद थोड़ी सी कम है। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने एडवाइस किया एग्जिट से बाहर निकलो, सीधा चल के जाओ और आप टर्मिनल 2 पहुंचोगे। स्वागत 6। ये एयरपोर्ट से ज्यादा मॉल लग रहा है। टर्मिनल 1 एग्जिट करने के बाद हमें यहाँ ठीक सामने एक बस दिखी, और ये शटल है जो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 के बीच में जाती है। यूजुअल केसेस में हम 1-1.5 किलोमीटर चल के जाते, पर आर्यन के पैर की वजह से हमें कोल्डप्ले के लिए उसकी एनर्जी और उसके पैर की कंडीशन ये बचानी है। तो मैंने ड्राइवर जी से बात की, 8:30 बजे के आसपास ये बस निकलती है और 5 मिनट में हमें वहाँ तक पहुँचाती है। संकेत गोखले। ये देखो T1 to T2 जो शटल सर्विस है उसका पूरा टाइम टेबल उन्होंने ऐसे बस स्टॉप के बाहर लगा दिया है। सीक्रेटली फ्लेक्स कर रहा है। Is that tech athlete आर्यन सुरेंद्रनाथ? So all good.
3 कप नूडल, डाइट कोक और जूस। बिल कितना हुआ? 1550। डैमेज। ओके, सबसे पहले वो एयरपोर्ट बस शटल लेने से आर्यन का पैर थोड़ा सा सेफ लग रहा है। इमिग्रेशन को थोड़ा सा टाइम लगा। हमारी जो लाइन थी उसके बाजू में एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे थे, उनका मूड बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। लकीली वो इमिग्रेशन ऑफिसर हमें नहीं मिले, इसीलिए 10-15 मिनट में पूरा का पूरा काम हो गया। अहमदाबाद इंटरनेशनल टर्मिनल के फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसे है। इतना ही है यार, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आधा हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। खाना खाने के लिए ऐसे अलग अलग आउटलेट्स है, और इसके अलावा हमारा जो गेट है वो वहाँ पर गेट नंबर 5 है। पर लिटरली पूरा का पूरा एयरपोर्ट ऐसे ही है। आई थिंक ये टर्मिनल की बिल्डिंग नई बन रही है। हर जगह अराइविंग सून, थैंक यू, ऐसे दरवाजे, सब कुछ ऐसा ही है। हमारी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ होगी अबू धाबी के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। अगले वीडियो में हम अबू धाबी में होंगे, कोल्ड प्ले